जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने पीर पंजाल, राजौरी और पुंछ के दौरान हिंदू पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के वाक़े मेंढर सब डिवीजन में एक रैली से खिताब किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुज्जर और पहाड़ी लोगों ने 1947 से लेकर आज तक हिंदुस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो कभी भूली नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर गुज्जर तबके के साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया, तकलीफ हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाम लिए बगैर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाते हुए कहा कि वो कहते हैं कि ये लोग पैसे लेकर वोट देते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बदनुमा दाग है। उन्होंने कहा कि यहाँ बालाई सरहद पर रहने वाले लोग पाकिस्तान की गोलाबारी से दहशतगर्दी का निशाना बनने के बाद भी हमेशा भारतीय फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर उन्हें कहा जाए कि वो पैसे लेकर वोट देते हैं तो ये उनके साथ नाइंसाफी है। हुकूमत की तरफ से पहाड़ी बरादरियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलने पर आज़ाद ने कहा कि पहाड़ियों को उनके हुकूक मिलने चाहिए और इस दौरान गुजरों के हुकूक सल्ब न किए जाए। पहाड़ियों को अलग से कोटा मिल गया है जिस पर मैं खुश हूँ। उन्होंने कहा कि अब इन दोनों बरादरियों के दरमियान तनाज़ा खत्म होना चाहिए। जब कुर्सी मिलती थी भूल जाते हैं। अभी 10 साल से उनको कुछ याद नहीं आया। इलेक्शन आया तो हमारे गुजरवाल भाइयों को अलग बहकाएंगे, हमारे पहाड़ियों को अलग बहकाएंगे, 370 को अलग बहकाएंगे। लेकिन जब 370 खत्म हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा में 3 MP थे, एक ने भी आवाज नहीं। बीजेपी के 3 MP थे, एक ने आवाज नहीं उठाई। अब मैंने अकेले अगर लड़ा है पार्लियामेंट में तो मैंने लड़ा। इनमें से आज ये फिर वो थैला निकल के आए हैं, लेकिन जब मौका था तब वहां कोई बात। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने शोपियां में एक रैली का इनेकाद किया। बड़ी तादाद में लोगों ने अवामी रैली में शिरकत की। पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने तमाम रिवायती सियासी जमातों पर संगीन इल्जामात के साथ कई मामलात पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि रिवायती सियासी जमातें अब खौफजदा है क्योंकि वो जानती है कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में मैदान खो बैठी है। इसी वजह से कभी वो PAGD के तहत इलेक्शन लड़ने की बात करती है और कभी इनफरादी हैसियत से। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आइंदा दौरे जम्मू कश्मीर का खैर मकदम करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास लाएंगे। मगर वुचु आज घर घर तम गछान, आज दफ्तर पर दफ्तर तम गछान, आज दिल्ली गछित वदन लागान अल्ताफ बुखारी से जमातन हंस कत करान। तमन बासान शायद अल्ताफ बुखारी वोटन हंद खतर जमात कर सुदो महइन खुदा ये वोटन हंद खतर बो जमात ये अचुना कुन कुन जाय चुना आना तो चुनो केम तामत कानन बरबो जहर छो मो सियासत दानो बरबुत एक दोस आ जमात आ तमो चटना एक बाग याद छुस 77 मस तम दो के कोरो के जमात इस्लामी टारगेट क्या है सो सियासी तौर तमन खरीफ करे पत आय ब्या जमात तमो दो रटो जमात अत्मस तुझे नेशनल बदल हमो जमात छन इस्तेमाल करने खतर के जमात काम दीन काम करें जमातन पे खाली दीन काम कर बहनवे सह हुकूमत तमो ज टर्म कर पुरानी हुकूमत क्या कोर अगर सरकारी जमीन पे कुन जाए स्कूल बनों तमिस क्या दोपन वल से बस पोस या झगड़े। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने साबिक पार्लियामेंट मेंबरान पर निशाना साधा और कहा कि उनमें से 1975 से अब तक मरकज से कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि वो चैलेंज करते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाया गया तो इन सियासी जमातों के सरबराहान कौम के सामने लाए। उन्होंने कहा कि साबिक मेंबरान पार्लियामेंट ने कभी भी जम्मू कश्मीर के मसाइल को उजागर नहीं किया बल्कि हर मामले पर खामोश रहे। उन्होंने कहा कि उनकी लोगों से गुजारिश है कि अपने बेहतर मुस्तकबिल को चुन ले। उन्होंने दर्दपुरा लोलाब में एक अवामी जलसे से खिताब किया। लोगों की एक खासी तादाद ने दूसरी पार्टियों को खैरबाद करके पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। MLA 1200 करोड़ लाता है तो जो 18 कॉन्स्टिट्यूंसी का MP होता है वो तो 15-20 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट लाना चाहिए जिससे रोजगार बढ़े। लेकिन नहीं, मैं आज आपको बोलता हूं, आज आप वोट मत डालो PC को, न NC को, न PDP को, न कांग्रेस को, न किसी और को।
आप अपने बच्चे की मुस्तकबिल को आज वोट डालो, आंखें बंद करके देखो कि या मेरे अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा मुझे रास्ता, कौन मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, कौन इंशाल्लाह इसको हाथ पकड़कर जिंदगी के मुश्किलातों से निकाल कर आगे ले जाएगा। एक चीज याद रखना, सियासतदान और सियासतदान में फर्क होता है। मैं अपनी तारीफ करने नहीं आया हूं, लेकिन 2 साल नहीं 1 साल में सोना में मैंने शुरू किया बंगस रोड, 40 किलोमीटर जंगल के बीच, और जब मैं निकला अर्थवर्क हो गई थी, एनओसी आ गया था, पैसा आ गया था। खबरों का सिलसिला